कल की अपनी क्लास में एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा रंग होता है जो प्राथमिक रंग नहीं होता। हमने जिसका आंसर आपको बताया था कि हरा रंग प्राथमिक रंग नहीं होता, और बच्चों के आंसर आए थे कि पीला रंग प्राथमिक नहीं होता। कुछ बच्चे हरा भी दे रहे थे, कुछ बच्चे पीला भी दे रहे थे। तो क्या है ये कारण, क्यों है बच्चों में कंफ्यूजन कि पीले और हरे को लेके बच्चों में इतना कंफ्यूजन है कि कोई पीले को बताता है, कोई हरे को बताता है। और आप लोग भी जब सर्च करते हो तो कोई बुक आपको हरा प्राथमिक रंग बताएगी, कोई बुक आपको पीला रंग प्राथमिक बताएगी। और आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, नेट पे भी देखोगे, गूगल भी सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको दोनों आंसर देखने को मिलेंगे, कहीं पीला मिलेगा तो कहीं हरा मिलेगा। तो कंफ्यूजन कि हम क्या करें, हम कौन से को माने, किस उत्तर को, किस आंसर को मान के हम अपने उत्तर निकालें। तो चलिए आज जानते हैं उसी के बारे में कि हमें कौन सा रंग मानना है और कब हमें कौन से रंग को प्राथमिकता देनी है, कब हम हरे को प्राथमिक मानेंगे और कब हम पीले को प्राथमिक मानेंगे। तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हमने अपनी कल की क्लास में क्वेश्चन था कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, और हमने हरे को आंसर मान लिया था। हमने हरे को आंसर माना था कि हरा रंग जो होता है वो प्राथमिक रंग नहीं होता। और बच्चों के आंसर आए कि पीला रंग प्राथमिक नहीं होता, हरा रंग तो होता है, पीला रंग प्राथमिक नहीं होता। ये आंसर आए थे। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये कंफ्यूजन बच्चों को क्यों हुआ और हमने हरे को प्राथमिक रंग क्यों नहीं माना। तो हम उसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमारी प्रकृति में दो प्रकार के कलर मॉडल मौजूद हैं। हमारी प्रकृति में दो प्रकार के कलर मॉडल मौजूद हैं। एक तो होता है हमारा एडिटिव कलर मॉडल और एक होता है हमारा सबट्रैक्टिव कलर मॉडल। अब आप जरा ध्यान से देखो इनको। हमारा जो एडिटिव कलर मॉडल है उसके प्राथमिक रंग है, एक तो हमारा लाल, हरा और नीला। ये हमारे तीन प्राथमिक रंग है। कौन से मॉडल के? एडिटिव मॉडल के। और दूसरा हमारा सबट्रैक्टिव मॉडल। सबट्रैक्टिव मॉडल कहता है कि प्राथमिक रंग तो जी पीला, लाल और नीला ये होते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज, टीचर भी कंफ्यूज, सब कंफ्यूज कि बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, यहाँ पे तो पीले को प्राथमिक माना है, यहाँ पे हरे को प्राथमिक माना है। तो यहीं पे कंफ्यूजन, यहीं से पूरा कंफ्यूजन शुरू होता है कि हम किसको माने। तो देखिए, जो हमारा एडिटिव मॉडल होता है ना, हमारा एडिटिव मॉडल वो होता है प्रकाश की किरणों के आधार पे। यानी कि हमारे प्रकाश की, हमारी श्वेत किरण, हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला हमारा प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित होती है। तो हमारी प्रकाश की किरण के रंगों को अगर प्राथमिक और द्वितीयक की श्रेणी में रखा जाए तो हमारा एडिटिव मॉडल हमारी प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है, हमारे प्रकाश के ऊपर, प्रकाश की किरणों के ऊपर। लेकिन हमारा सबट्रैक्टिव मॉडल डिपेंड करता है हमारी प्रकृति में भौतिक रूप से जो रंग मौजूद होते हैं, यानी कि भौतिक रूप से जो रंग मौजूद होते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप तो कहेंगे कि आपने तो हमें और भी कंफ्यूज कर दिया, बात तो आपकी ये भी सही है, बात ये भी सही है, बात ये भी सही, ना तो हम इसको गलत कहेंगे ना हम इसको गलत कहेंगे। हरा रंग भी प्राकृतिक होता है, पीला रंग भी प्राकृतिक होता है। प्रकाश की किरणों के आधार पे देखें तो ये रंग हमारे प्राकृतिक हो गए, हमारे प्राथमिक हो गए। भौतिकी के आधार, भौतिक रंगों के आधार पे देखें तो हमारे ये रंग प्राथमिक हो गए। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सोल्व करें? पेपर में क्वेश्चन आया तो हम कैसे सोल्व करें? तो देखिए, हम सोल्व कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम सोल्व करेंगे इस आधार पे कि हमारे एग्जामिनर, यानी कि हमारी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की क्या नीड है, वो एग्जाम किस पैटर्न को फॉलो करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे फिजिक्स को बहुत ज़्यादा रोल दिया जाता है, जहाँ पे हमारी जो भौतिकी है, हमारी भौतिक विज्ञान है, प्रकाश को बहुत ज़्यादा रोल दिया जाता है। अब आपको पता है हमारी भौतिकी होती है, हमारी प्रकाश होता है, हमारी प्रकाश से संबंधित हमारा जो भी सेक्टर है वहाँ पे इस चार्टर को ऑब्वियसली इसी चार्ट को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणों का जो पूरा हिसाब किताब है, पूरी प्रकाश की किरणों की प्रक्रिया है, वो तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम अपनी भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो जो एग्जाम इसको इंपॉर्टेंस देता होगा, भौतिकी को इंपॉर्टेंस देता होगा, डेफिनेटली वो तो इसी चार्ट को फॉलो करेगा। लेकिन हमारी क्लास तो इंडियन आर्मी की थी, तो हम तो इंडियन आर्मी का पैटर्न देखेंगे कि वो किसको मानता है, वो किसको फॉलो करता है। क्या इंडियन आर्मी एडिटिव चार्ट को मानता है या फिर इंडियन आर्मी हमारा सबट्रैक्टिव चार्ट को मानता है? तो देखिए, ये हमारा सबट्रैक्टिव चार्ट है, हमारा सबट्रैक्टिव चार्ट है जहां पे लाल, नीला और पीला इनको मिला दें तो रंग बन जाता है कौन सा रंग बन जाता है? हरा रंग बन जाता है। और हमने एडिटिव चार्ट को देखे तो लाल और हरे को मिला दे तो पीला रंग बनता है। ये देखो, आपको पीला रंग आराम से यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, पीला रंग, कि लाल और हरे को इन्होंने मिक्स किया तो एक पीला रंग उभर के आया।
अब आप कहेंगे आप इससे क्या साबित करना चाहते हो? मैं साबित सिर्फ इतना ही करना चाहती हूँ कि अब की बार 15 जनवरी का एग्जाम जो आया, 15 जनवरी का ARO हिसार का एग्जाम था। ARO हिसार का पेपर था। उस पेपर में क्वेश्चन आया कि लाल और हरे रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। लाल और हरे रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, ये क्वेश्चन अब की बार आया था। अब अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये चार्ट तो सीधे सीधे हमें बता रहा है चीख चीख के कि हरे और लाल को मिला दोगे तो पीला रंग बनेगा, पीला रंग बनेगा। पर मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं, इंडियन आर्मी ने पीला रंग ऑप्शन में दिया ही नहीं। पीला रंग ऑप्शन में था ही नहीं। अब ऑप्शन में पीला रंग नहीं था, इसका मतलब इंडियन आर्मी ने हमारे एडिटिव चार्ट को यहीं पे रिजेक्ट कर दिया। हमारी इंडियन आर्मी ने एडिटिव चार्ट को माना ही नहीं। वो नहीं मानती एडिटिव चार्ट को। उसने अपने क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शन दिए वो हमारे सब्ट्रैक्टिव चार्ट के दिए थे। ऑप्शन कैसे थे? जैसे कि भूरा रंग, जैसे कि काला रंग, और एक दो ऐसे ही आ गया कोई और, जैसे कि नारंगी रंग, ठीक है, और एक और रंग था उसका ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में नहीं था, जैसे कि नीला रंग। इस तरह से 4 ऑप्शन में दे दिए इंडियन आर्मी ने। पीला रंग ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं था, पीला रंग नहीं था। अब जिन बच्चों ने हमारा एडिटिव चार्ट पढ़ा है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन था कि पीला रंग प्राकृतिक नहीं होता, हरा रंग प्राकृतिक होता है, हरा रंग प्राकृतिक होता है, यानी कि वो बच्चे कहीं ना कहीं एडिटिव चार्ट पे डिपेंड करते हैं। उन्होंने जहां से भी पढ़ा है, जिस भी बुक में पढ़ा है, किसी टीचर से पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, उसने एडिटिव चार्ट के बारे में पढ़ा है। तो जो बच्चा एडिटिव चार्ट पढ़ के इंडियन आर्मी का एग्जाम देने गया होगा, उसने तो ऑप्शन में पीला ढूंढा होगा, पीला उसको मिला नहीं। तो अब बच्चा क्या करे, क्या करे, कहाँ सर पटके अपना। लेकिन मैं आपको बता दूं, सब्ट्रैक्टिव चार्ट कहता है कि लाल और हरे को मिलाएं तो कौन सा रंग बनेगा। अब भाई फोटो में तो मैं लाल को यहाँ से उठा के इसमें मिक्स नहीं कर सकती, लाल को मैं यहाँ से उठाऊं तो ये मिक्स नहीं कर सकती, मिक्स कर ही नहीं सकती। तो अब हम क्या करें, तो हम आपके सामने प्रूफ करके दिखाते हैं। हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि अगर हम लाल और हरे को मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा। तो करें एक्सपेरिमेंट। अगर आपके मन में डाउट आया है तो आपका डाउट क्लियर करना मेरी ड्यूटी है, और मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगी। देखो, ये मेरे पास कुछ कलर हैं। आपके डाउट मैं आज नहीं रहने दूंगी, डाउट आपका जरूर क्लियर होगा। ये देखो, मेरे पास ये कुछ कलर हैं, पोस्टर कलर हैं। मैं इन्हीं के साथ, ये हमारे भौतिक रूप से, यानी वो रंग जो भौतिक रूप से हमारे पास मौजूद हैं, भौतिक रूप से जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। हमारी प्रकाशिक रंग जो होते हैं उन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम छू नहीं सकते। तो भौतिक रूप से रंग मेरे पास मौजूद है। अभी मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगी कि क्या हमारी इंडियन आर्मी ने जो क्वेश्चन हमें दिया था वो सब्ट्रैक्टिव चार्ट को फॉलो करके दिया था कि नहीं दिया था। तो मैं अभी आपके सामने इस बात को प्रूफ करूंगी। बिल्कुल, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपकी आंखों के सामने, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने तो नीचे नीचे चीटिंग कर ली होगी। देखो, हरा रंग मैंने खोला है, हरे रंग की कैप मैंने खोली है, और सबसे पहले मैं हरा रंग लूंगी। देखिए, आपके सामने मैंने हरे रंग से ब्रश को किया है। अब हरा रंग आपके सामने, अगर आप देख पाएंगे तो आप जरूर अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, आपके सामने मैं हरे रंग से कलर कर रही हूँ। आपके सामने मैंने एक छोटा सा स्पॉट बनाया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपने आराम से, आपको दिख रहा होगा कि मैंने पेपर पे हरे रंग से स्पॉट बना दिया। ठीक है, अब मैं इस ब्रश को आपके सामने ही धो रही हूँ। नहीं तो आप कहेंगे कि नीचे नीचे आपने किसी ब्राउन रंग में डुबोली होगी और आपने हमें धोखा दे दिया। ये ग्लास में पानी है और मैंने आपके सामने ब्रश को यहाँ पे धो लिया है, आपके सामने ब्रश को मैंने धोया है। अब मैं आपके सामने ही रेड कलर लूंगी। ये देखिए, ये मेरे पास कलर है, ये रंग रेड है, आपको दिख भी रहा होगा रेड कलर। मैं रेड कलर को ओपन कर रही हूँ। रेड कलर को मैंने ओपन किया और ये देखिए, आपके सामने ही रेड कलर में मैंने अपनी ब्रश को गीला किया। देखिए, हमने रेड कलर ले लिया। अब हम इसी स्पॉट के ऊपर, अब हम इसी ग्रीन स्पॉट के ऊपर अगर रेड कलर से मिक्स करें तो क्या पीला बनेगा? क्योंकि अगर हम एडिटिव चार्ट को फॉलो करें तो हमारा पीला बनना चाहिए। तो क्या पीला बनेगा? देखते हैं।
कि पीला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब आपने देखा होगा पीला रंग तो कहीं से भी नहीं बन रहा, रंग जो है उसने गहराई ले ली है, यानी कि पीला रंग तो कहीं से भी नहीं बन रहा। और नजदीक से आप देखेंगे, नजदीक से आपको दिखेगा तो पेड़ का तना जैसे रंग का होता है ना, भूरा रंग, वैसा रंग हमें मिल गया है। पेड़ का तना हमारा ऐसा ही तो होता है, हमारी ट्री का स्टेम, तना ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। और मैंने आपके सामने ही ये प्रूफ करके दिखाया है। और ऑप्शन में इंडियन आर्मी ने भूरा दिया भी था, इंडियन आर्मी ने ऑप्शन में भूरा दिया भी था, क्योंकि ब्राउन रंग को हिंदी में हम भूरा ही बोलते हैं। तो अब देखो, इंडियन आर्मी ने भूरे रंग को तवज्जो दी, भूरे रंग को इंडियन आर्मी ने तवज्जो दी। इसका मतलब इंडियन आर्मी ने भौतिक रूप से जो हमारा भौतिक चार्ट है, हमारा सब्ट्रैक्टिव चार्ट है, उसको मान्यता दी थी, उसको माना था कि नहीं माना था? माना था। अगर नहीं माना होता तो हमारे पीले और हरे को हम मिलाते तो हमारा पीला रंग बनना चाहिए था, पर बना हमारा भूरा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने भौतिक रूप से रंगों को माना है, सब्ट्रैक्टिव चार्ट को फॉलो किया है। और इसी चार्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको बताया था कि पीला, लाल और नीला 3 रंग प्राकृतिक रंग होते हैं, और हरा रंग हमारा द्वितीयक रंग होता है, हमारा द्वितीयक रंग होता है हरा। और ये चार्ट हमें यही बताता है कि हरा रंग हमारा द्वितीयक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने बना के भी दिखा रखा है कि नीले और पीले को मिला देंगे तो हरा रंग बन जाएगा। यहाँ पे हरे को सब्ट्रैक्टिव चार्ट ने, हमारे सब्ट्रैक्टिव मॉडल ने हमारे ने हरे को द्वितीयक की श्रेणी में रखा है। और इंडियन आर्मी ने अपने प्रीवियस पेपर में सब्ट्रैक्टिव चार्ट को ही मान्यता दी थी। तो हम किसको माने भाई? इंडियन आर्मी जो मानती है वही तो मानेंगे ना हम भी, क्योंकि एग्जाम हम इंडियन आर्मी का ही दे रहे हैं। अब हम इंडियन आर्मी के सामने ये तो डाउट नहीं रख सकते ना, उनको हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो सर, आप ऐसा कैसे कह रहे हो, पीला भी तो बनता है। तो वो कहेंगे हम तो नहीं मानते भाई, इंडियन आर्मी प्रकाश से संबंधी, इंडियन आर्मी प्रकाश से संबंध रखती ही नहीं, इंडियन आर्मी तो भौतिक चीजों से संबंध रखती है। आपको पता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी करती है। तो वो कहेगी कि हम तो जी ये देखेंगे कि हमारे जो जवान हैं उनकी आंखें कितने रंगों को डिटेक्ट कर पाती हैं, भौतिक रूप से उसके सामने जो चीजें सामने मौजूद हैं, सामने उसके कुछ रखा हुआ है, जिस रंग का रखा है उसको दिखता है कि नहीं दिखता। हम तो भौतिकी पे बिलीव करते हैं, जो लाइव हमारे आंखों के सामने मौजूद है हम तो उस चीज पे बिलीव करते हैं। हम प्रकाश वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है कि प्रकाश की किरणों को मिक्स करके कौन सा रंग बनता है। तो हम क्या करेंगे भी, तो हम भी तो वही मानेंगे ना जो हमारी इंडियन आर्मी मानती है। क्योंकि कल को अगर आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो किस आधार पे लगाओगे? कल को क्वेश्चन आता है तो अभी ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो एक प्रूफ भी रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में ये भी फैसिलिटी मिल जाए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसकी आंसर की पे आप उस पे डाउट लगा सकते हो, आप उस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो आप ऑब्जेक्शन किस आधार पे लगाओगे भाई? किस आधार पे भाई? हम प्रीवियस ईयर पेपर उठा के बोल तो सकते हैं ना कि आपने प्रीवियस ईयर में आपने 2022 में पेपर लिया तो आपने सब्ट्रैक्टिव मॉडल को फॉलो किया था, आपने सब्ट्रैक्टिव चार्ट को फॉलो किया था, और हमने उसी आधार पे तैयारी की है। तो आप अब हमें गलत नहीं साबित कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके आधार पे ऑब्जेक्शन लगाओगे तो वो तो कह देगी भाई हमने पहले ही फॉलो नहीं किया तो हम अब फॉलो क्यों करें, पहले ही नहीं किया तो अब फॉलो क्यों करें। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी इंडियन आर्मी की क्या डिजायर है। तो देखो, गलती बच्चों की नहीं है, गलती मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि बात उनकी भी जायज है। हरा रंग हमारा प्राथमिक होता है, पर कहाँ? हमारे प्रकाश के दौरान, यानी हमारी प्रकाश की किरणें जो होती हैं जब उनके मिक्सिंग की बात आए तो हमारा हरा रंग प्राथमिक रंग होता है। लेकिन अगर हम भौतिक रूप से, यानी कि मौजूद ऑब्जेक्ट हमारे सामने जो मौजूद है, साक्षात रूप से जब मौजूद हमारे सामने कोई चीज हो, उस आधार पे बात करें तो हमारा पीला रंग प्राथमिक होगा। और हमारी आर्मी जब इस चार्ट को फॉलो करती है तो मैं आपको जो भी रंगों से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी वो इसी आधार पे कराऊंगी, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर हमसे चाहता है, जो हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है, उसको जो पसंद है हमें उसी की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि अपनी पसंद के हिसाब से। अपनी पसंद से चलाएंगे तो क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आप कभी भी सोचिए, जब भी 2 रंगों को मिलाने की बात आएगी कि भाई इस रंग को और इस रंग को मिला के कौन सा रंग बने, तो रंग को जब मिलाने की बात आएगी तो आप भौतिक रूप से जो चीज मौजूद है, जिन्हें आप आराम से यूज कर सकते हो, भौतिक रूप से जो मौजूद है, आप उन्हीं चीजों को तो मिला पाओगे। अब इमेजिनेशन में प्रकाश की किरणों को कैसे मिला लोगे? आप कैसे मिला लोगे?
मान लीजिए आपको पता है आपके घर में लेजर लाइट वगैरह बच्चे रखते हैं, लेजर लाइट की जो किरण होती है वो लाल रंग की होती है, बिल्कुल होती है। आपके घर में एक टॉर्च ले आइए, टॉर्च ले आएंगे, उसकी जो किरण होगी वो पीले रंग की होगी। तो आप उन दोनों टॉर्च को आपस में यूं मिक्स कर दोगे तो क्या जो शेड बनेगी वो हरी बन जाएगी? क्या हरी बन जाएगी? नहीं बनेगी, वो अपनी अपनी शेड एज इट इज रखेंगे। तो जहां मिक्स करने की बात आएगी, हम मिक्स उन्हीं को तो कर पाएंगे भौतिक रूप से जो चीजें हैं, भौतिक चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उन्हीं को तो हम लोग मिक्स कर पाएंगे ना। अब सपोज कीजिए आपको बोल दिया कि प्रकृति में पाए जाने वाले, आपको जैसे बोल दिया कि गाजर और शिमला मिर्च, दो सब्जियां आपको दे दी, लाल और हरी, एक का रंग लाल है एक का रंग हरा है, और आपके को बोल दिया इनको मिक्स कर दो, इनको मिक्स कर दो। अब हम उन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो क्या उन दोनों को मिक्स करने से जो उनका कचुम्बर बन के आएगा हमारे सामने, भाई मिक्स करेंगे तो उनको कचुम्बर बना के उनको मिक्सी वगैरह में डाल के ग्राइंड करेंगे तभी तो वो मिक्स होंगे। तो अगर आप लाल गाजर और हरी शिमला मिर्च को ग्राइंड करके मिक्स कर दोगे तो क्या उनसे जो तीसरा उसका मिक्सचर जो आएगा क्या वो पीले रंग का आ जाएगा? क्या वो पीले रंग का आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पर आना तो चाहिए था, आना तो चाहिए था, क्योंकि पीले और हरे को मिलाएं, लाल और हरे को मिलाएं तो पीला आना चाहिए था, पीला तो नहीं आया। हमें रंग प्रदान करने के लिए भौतिक रूप से जो चीजें मौजूद हैं, आपको हल्दी तो डालनी पड़ेगी, उसे पीला रंग देने के लिए आपको हल्दी डालनी पड़ेगी, या कोई और रंग देना चाहते हैं तो उस कलर की शेड आपको डालनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी प्रकृति जो होती है ना, प्रयोग के आधार पे किसी भी चीजों को देखें तो वो उन्हीं चीजों को मान्यता देती है जो एग्जिस्ट करती है हमारे सामने, जिन्हें हम आराम से छू सकते हैं, जिन्हें हम आराम से जिन पे प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश की किरण के इसको आप छू नहीं सकते, उस पर आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने हरे को प्राथमिकता क्यों दी। अब आप कहेंगे कि मैडम जी आप ऑप्शन का ये भी तो लगा सकती थी कि सभी प्राथमिक रंग हैं, आप ये भी तो बोल सकती थी ना कि भाई हरा भी होता है, एक चार्ट हरे को बताता है एक चार्ट पीले को बताता है, तो आप काम किस्सा ही खत्म कर देती, आप डी ऑप्शन को राइट मान लेती कि भाई डी ऑप्शन हमारा सभी प्राथमिक रंग है, ये कर देती। लेकिन अगर मैं ये मान लेती तो फिर क्या आपके मन में डाउट नहीं आता कि मैडम नीला कहाँ गया, नीला रंग कहाँ पे गया? प्राकृतिक रंग तो तीन ही होते हैं, प्राकृतिक रंग तो तीन ही होते हैं, और आपने तीन रंग तो यहीं पे पूरे कर दिए, आपने इसको भी मान लिया, आपने इसको भी मान लिया, आपने इसको भी मान लिया, तो फिर चौथा रंग कहाँ गया? चौथा रंग कहाँ गया? नीला रंग भी तो होना चाहिए था। तो हम ये भी नहीं मान सकते थे, हम ये भी नहीं मान सकते थे, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो प्राथमिक रंग तो तीन ही होते हैं, और अगर हम ऑप्शन डी कर देते तो तीन रंग तो हमारे यहीं पे पूरे हो जाते, नीला रंग तो हमारा रहता ही नहीं। तो अब हम क्या करते? इसीलिए हमने हरे को प्राथमिकता क्यों दी? क्योंकि इंडियन आर्मी ने अपने प्रीवियस पेपर में सब्ट्रैक्टिव चार्ट को इंपॉर्टेंस दी थी, तो इसीलिए हमने भी सब्ट्रैक्टिव चार्ट को ही इंपॉर्टेंस दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, सामने आपके है, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों को मैंने लेके आपके सामने प्रूफ किया है कि हमने क्यों, किस आधार पे हमने इनको, क्यों हमने इस चार्ट को इंपॉर्टेंस दी, और आपके सामने प्रयोग भी करके दिखाया कि किस तरह से हमने क्यों किसको इंपॉर्टेंस दी, और हमारा जो अनुमान था वो सही था कि गलत था। तो आपको समझ में आई होंगी चीजें, तो अपने डाउट क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। आपने जो पढ़ा वो भी ठीक था, हमने जो पढ़ा है वो भी ठीक था, लेकिन डिजायर क्या है, एग्जाम की डिजायर क्या है, हम किसको सही माने, वो जानना जरूरी था। तो बस अब आप जान गए होंगे कि इंडियन आर्मी सब्ट्रैक्टिव चार्ट को इंडियन आर्मी ने इंपॉर्टेंस दी है, और तो हमने भी उसी चार्ट को फिर इंपॉर्टेंस दी है। तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, पीला हमारा राइट आंसर, हमारा पीला प्राथमिक रंग है, हरा हमारा द्वितीयक रंग है हमारे सब्ट्रैक्टिव चार्ट में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया, हमने आपको गलत नहीं बताया। अब आपको भी समझ में आ गया होगा, इंडियन आर्मी में जाना है तो इंडियन आर्मी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, वो क्या चाहती है ये फॉलो करना पड़ेगा, वो कहाँ से पूछती है, कैसे पूछती है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देती है, ये आपको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इसी के लिए चलिए विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।